नमस्ते। राजस्थान शिक्षा विभाग में काम करने वाले सभी साथियों के लिए एक बहुत जरूरी जानकारी है। आज हम एक नए सरकारी सर्कुलर को समझने जा रहे हैं, जो आपके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीआर से जुड़ा है। ये आपके करियर के लिए बहुत मायने रखता है, तो चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये पूरी बातचीत है सत्र 2025-26 के लिए एपीआर को ऑनलाइन भरने की नई प्रक्रिया के बारे में। और हाँ, ये सबके लिए है, चाहे कोई जूनियर असिस्टेंट हो या प्रिंसिपल, ये नियम सभी पर लागू होगा। अच्छा, तो इस नई ऑनलाइन प्रक्रिया में सबसे बड़ा बदलाव क्या है? वो है एक बिल्कुल नई ऑफिशियल टाइम टेबल। जी हाँ, एपीआर भरने के लिए एक नई समय सारणी जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये नई डेडलाइंस क्या हैं और किसे कौन सी तारीख याद रखनी है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है, ये भी देख लीजिए। ये सब कुछ इस ऑफिशियल ऑर्डर पर आधारित है, जो सीधे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से जारी हुआ है। मतलब जानकारी एकदम पक्की है। तो इस सर्कुलर की सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि अब सबके लिए एक ही डेडलाइन नहीं है। कर्मचारियों को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और दोनों के लिए तारीखें भी अलग अलग हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस ग्रुप में आते हैं। तो चलिए इन दो ग्रुप्स को जरा समझ लेते हैं। पहला ग्रुप है मंत्रालय कार्मिक, मतलब वो सभी साथी जो ऑफिसेज में काम करते हैं। और दूसरा ग्रुप है शैक्षणिक कार्मिक, यानी वो सभी लोक सेवक जो सीधे स्कूलों में कार्यरत हैं। अपनी कैटेगरी पहचानना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपकी सारी डेडलाइन इसी पर टिकी है। ठीक है, तो अब जब ये साफ हो गया है कि कौन किस कैटेगरी में है, तो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला कदम लोक सेवक को खुद उठाना है, यानी अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन भरना। तो प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 है लोक सेवक द्वारा अपनी एपीआर ऑनलाइन सबमिट करना। और याद रहे, ये का शाला दर्पण पोर्टल पर ही करना है। ये है वो तारीखें जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप मंत्रालय कार्मिक हैं तो रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख है 30 अप्रैल, और अगर आप शैक्षणिक कार्मिक हैं तो आपके लिए डेडलाइन है 31 जुलाई। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। तो एक बार आपने रिपोर्ट जमा कर दी, मतलब आपका काम खत्म है ना? पूरी तरह से नहीं। इसके बाद रिपोर्ट आगे बढ़ती है आपके वरिष्ठ अधिकारियों के पास, यानी प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी के पास। चलिए देखते हैं कि उनके लिए क्या समय सीमा है। तो आपकी रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्या होता है? सबसे पहले आपकी रिपोर्ट पहुंचती है आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास। वो इस पर अपनी टिप्पणी और ग्रेडिंग देंगे। और हाँ, इन अधिकारियों के लिए भी डेडलाइन तय है। रिपोर्टिंग ऑफिसर को मंत्रालयिक स्टाफ की रिपोर्ट पर 30 मई तक और शैक्षणिक स्टाफ की रिपोर्ट पर 31 अगस्त तक अपना काम पूरा करना होगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर से आगे बढ़कर अब रिपोर्ट जाती है रिव्यूइंग ऑफिसर के पास। ये प्रोसेस का तीसरा स्टेप है, जहां आपकी रिपोर्ट का आगे मूल्यांकन होता है। और हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, इनके लिए भी एक डेडलाइन है। रिव्यूइंग ऑफिसर को मंत्रालय कार्मिकों के लिए 30 जून तक और शैक्षणिक कार्मिकों के लिए 30 सितंबर तक अपना रिव्यू पूरा करना होता है। और अब आता है फाइनल स्टेप। आपकी रिपोर्ट पहुंचती है एक्सेप्टिंग ऑफिसर के पास, जो इस पर अपनी अंतिम स्वीकृति देते हैं। ये बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि इनके साइन ऑफ के बिना एपीआर प्रोसेस अधूरा माना जाता है। और ये है आखिरी डेडलाइंस। मंत्रालयिक स्टाफ के लिए 31 जुलाई और शैक्षणिक स्टाफ के लिए 31 अक्टूबर। बस इसके साथ ही एपीआर का ये पूरा साइकिल खत्म हो जाता है और फिर अगले साल की तैयारी शुरू। ठीक है, तो हमने ज्यादातर कर्मचारियों के लिए पूरा प्रोसेस समझ लिया, लेकिन रुकिए, एक खास बात और है। सर्कुलर में कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए एक स्पेशल नोट भी है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। ये निर्देश खास तौर पर जिला शिक्षा अधिकारियों और उनसे ऊंचे पद के अधिकारियों के लिए हैं। अगर आप इनमें से किसी पद पर हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए रिपोर्ट जमा करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो क्या फर्क है? दो मुख्य बातें हैं। पहली, इन वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी एपीआर शाला दर्पण पर नहीं, बल्कि राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन भरनी है। और दूसरी बात, पोर्टल पर ग्रुप नेम में sec.edu_ACR को सिलेक्ट करना है। ये दोनों ही बातें याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी जानकारी के बाद बस एक सवाल, क्या आपको अपनी डेडलाइन याद है? अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी आखिरी तारीख को ध्यान में रखिए, ताकि कोई चूक न हो। समय पर एपीआर जमा करना बहुत जरूरी है।
इसलिए इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। इस जानकारी को देखने के लिए धन्यवाद।